नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज की क्रमांक की ओर। आज के अद्भुत क्रमांक में हम बताएंगे कि क्या आप भी अपने जीवन में कर्ज से परेशान हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति चल रही है कि बहुत सा कर्ज हो गया है, लेकिन जीवन से वे कर्ज जा ही नहीं रहा। रातों की नींद आपकी खराब हो गई है, जीवन में कोई सुख ही नहीं बचा और सदैव ऐसा लगता है जीवन नर्क समान हो चुका है। अगर आपके साथ भी ये परेशानी चल रही है, तो आज के इस क्रमांक में हम आपको 3 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे अगर आप कर्ज से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों के इस क्रम में प्रश्न आ रहे हैं कि कोई ऐसा प्रमाणिक सा उपाय आप बताएं जिससे हम जीवन में कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो आपके अनुग्रह पर आज के 3 उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज इस क्रमांक में जो 3 हम उपाय आपको बताने वाले हैं, बड़े ध्यान से आपको उनको सुनना है, अनुसरण करना है। अगर इनके अनुरूप आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन से आपको कर्ज से बहुत शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं पहले उस अद्भुत उपाय की ओर, जो कि आपको करना है। देखिए, 3 दिवस मैं आपको बता रही हूँ। 3 दिवस में से किसी भी दिवस आप ये उपाय कर सकते हैं। उन 3 दिवसों में शनिवार, मंगलवार और गुरुवार, इन 3 दिनों में कौन सा भी दिन आप चुन सकते हैं। 5 आपको पान के पत्ते लेकर आने हैं। उन पान के पत्तों को बड़ी सावधानी से आपको चुनाव करना है, वो कहीं खंडित ना हो। खंडित का आशय यहाँ है कि कोई भी पत्ता जो है कटा हुआ नहीं हो, बीच में से खराब नहीं होना चाहिए। बड़े ही ध्यान से आपको इनका चुनाव करना है कि खंडित पत्र नहीं होने चाहिए। इन 5 पत्तों का आपको क्या करना है कि आपको शहद से इन पत्तों पर श्री 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 उसके ऊपर बिंदु श्री राम लिखना है। इसके पश्चात आपको क्या करना है कि श्री राम आपको इन पत्रों पर लिखकर जिस भी दिवस का आपने चुनाव किया है, उस दिवस में आपको ये प्रभु श्री हनुमान जी को समर्पित करने हैं, उन पर चढ़ाने हैं। दिन अगर आपको लगता है इन दिनों में आप किसी दिन का चुनाव करने में आपको असमंजस्य की स्थिति हो रही है, तो निश्चित तौर पर आप मंगलवार का दिन बड़ी आसानी से चुन सकते हैं, क्योंकि मंगलवार जो है वो पूर्ण रूप से श्री हनुमान जी को ही समर्पित है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये पान के पत्र जो है वो श्री हनुमान जी को चढ़ाते हैं और श्री हनुमान जी के समक्ष आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी करना अवश्य है। उस पाठ में एक बात ध्यान रहे, आपको किसी भी दोहे पर, किसी भी चौपाई पर रुकना नहीं है। पूर्ण रूप से आपको इसका पाठ करना है। आप ये पाठ देखकर भी कर सकते हैं, यदि आपको कंठस्थ है तो आप उस स्वरूप में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें विघ्न ना आए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए हनुमान चालीसा भी खंडित नहीं हो। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको ये उपाय कब तक करना है, ये उपाय आपको कम से कम 3 दिवसों का चुनाव करके कम से कम आपको ये उपाय करना है। इसके पश्चात आप जो भी व्यवसाय करते हैं, जो कार्य करते हैं, या श्री जिस भी कार्य क्षेत्र में आप कार्य कर रहे थे, पूरी ईमानदारी से कार्य करना शुरू कीजिए। ये उपाय बहुत ही सटीक है, आपके जीवन पर बहुत बहुत असर डालेगा और धीरे धीरे आपके जीवन से कर्ज आपको मुक्ति दिलाएगा। ये हो गया पहला उपाय। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय क्या है, अब आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरे उपाय के अंतर्गत आपको एक नियम बताना है। देखिए, बहुत से क्रमांकों में मैं आपको नियम बताने के लिए बताती हूँ, नियम आपको बनाने हैं। ये नियम आपको क्या है, अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि बहुत सारा कर्ज है, बहुत ज्यादा कर्ज की स्थिति में जब आपको ऐसा लग रहा हो कि जीवन में अब कोई मार्ग नहीं बचा, तो एक नियम बनाना है जो कि 40 दिवस का है। ये 40 दिवस आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से अपने गृह स्थान पर करना है। अगर आप इन 40 दिनों में श्री हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में जाकर भी करना चाहते हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते और घर से ही आप इसको करना चाहते हैं, गृह स्थान पर 40 दिन का ये नियम बनाइए। 40 दिन श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें।
पाठ कब करना है, जो भी समय आप प्रातःकालीन हो पूजा करते हो, प्रातःकालीन पूजा के अंतर्गत भी आप पाठ कर सकते हैं। संध्याकालीन पूजा करते हैं तो संध्याकालीन पूजा में भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन 40 दिन का ये जो नियम है, यह बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। कैसे, मान लीजिए आपने उदाहरण स्वरूप 11 दिन लगातार पाठ किया, लेकिन 12वां दिन इस नियम को निभाना था, उस दिन आप ये पाठ करना भूल गए, किसी कारण से नहीं कर पाए, तो भी इसको मैं आपको समाधान बता दूं। आपको वहां पर जब आपका खंडन हो जाए, आप नहीं कर पाए, तो पुनः 40 दिन इसको लगातार करना ही है, क्योंकि 40 दिन का जो नियम है वो आप श्री हनुमान चालीसा को नियमित पढ़ने पर पूर्ण रूप से अपनी वाणी से, अपने मन कर्म वचन से, अपने अंतर मन से इसको सिद्ध कर लेंगे। वैसे हनुमान चालीसा पूर्ण रूप से ही सिद्ध है, लेकिन जब आप कंठस्थ स्वरूप में इसका पाठ करते हैं, यह आपकी वाणी पर भी पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। उसके बाद श्री हनुमान जी का आप ध्यान करें, और उससे आप पाएंगे कि आपके जीवन में आपको सही मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा, सही निर्णय लेने आप शुरू कर देंगे। आपकी बुद्धि, आपकी वाणी जो भी कार्य करेगी वो बहुत बहुत सटीक होगा। इस प्रकार से आपके जीवन से सारा जो कर्ज है वो पूर्ण रूप से आपके जीवन से ओझल हो जाएगा। ये हो गए 2 उपाय। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। ये उपाय आप अगर सही विधि से, सही मन कर्म वचन से करते हैं, आप पाएंगे आपको बहुत शीघ्र कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा उपाय मैं आपको बता दूं, इस तीसरे उपाय में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मन से, तन से और अपने विचारों से पूर्ण रूप से शुद्ध होकर ये उपाय आपको करना है। इस उपाय के अंतर्गत आप श्री हनुमान जी की आराधना करने वाले हैं। आराधना में क्या करना है कि 3 दिन का एक नियम बनाना है आपको। इन 3 दिनों में एक अखंड ज्योत सरसों के तेल में दीपक के स्वरूप में आपको श्री हनुमान जी की छवि चित्र के समक्ष रखनी है। और इन 3 दिनों में जो अखंड ज्योत होती है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी प्रकार का विघ्न आए। अखंड ज्योत का आशय है कि 24 घंटे वो ज्योत जलाएंगे, वो जलनी चाहिए। 3 दिन तक इसका नियम बनाना है। उस नियम के अंतर्गत आपको क्या करना है, श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर पूरे मन कर्म वचन से हनुमान जी को याद करना है। उसके बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ जितना भी आप कर पाए, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, वह 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। कहने का आशय है कि जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध मन से हनुमान जी के समक्ष बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे, उस दौरान इसमें कोई भी विघ्न नहीं हो, पूरा अंतर्मन से एकाग्रचित होकर श्री राज जी को आपको अपने अंतर्मन से हनुमान चालीसा के पाठ में अपने कष्टों से अवगत कराना है। और श्री हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करेंगे, तो इसमें जो चौपाइयाँ आती है कि और देवता चित्त न हरि, हनुमत से ही सर्व सुख हरहि, इस पर आपको बहुत ही बल देना है। बल देना है कि हनुमान चालीसा का पाठ जैसे आप कर लें, मान ले आपने सहूलियत के अनुसार 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके समापन के बाद आपको ये वाली चौपाई जो मैंने अभी बताई कि और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख हरहि, इसको आपने हनुमान जी के समक्ष कहते रहना है। इसमें भी कोई संख्या नहीं है, जितना भी आप अपने मन कर्म वचन से कह सकते हैं, आपको हनुमान जी और महाराज जी की समक्ष इसको कहना है। इससे महाराज जी और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी, और आपके जो भी कष्ट हैं, आपके कर्ज की जो भी समस्याएं हैं, उनको हनुमान जी के आशीर्वाद से सब समाप्त हो जाएंगी। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रश्न प्रति उत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।